पगड़ी के प्रकार हम देख रहे थे, कितने प्रकार की होती है पगड़ी। नंबर 1 सुनार, कौन सी पगड़ी पहनेंगे, सुनार कौन सी पहनेंगे, आटेदार। बंजारी कौन सी पहनेंगे, पट्टेदार। राजपूत कौन सी पहनेंगे, केसरिया। जयपुर में कौन सी पहनेंगे, खूंटेदार। मारवाड़ में कौन सी, छज्जेदार। सावण में कौन सी पगड़ी पहनते हैं, लहरिए की। देखिए आप यहाँ तक जो भी हमने पढ़ा वो सामान्य पुरुषों की वेशभूषा को पढ़ा। किसको पढ़ा, सामान्य पुरुषों की। इसके बाद जैसे ही हम आगे चलेंगे आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा पढ़ेंगे। किसकी पढ़ेंगे, आदिवासी। ध्यान दो, ये लो, आदिवासी, आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। किसकी वेशभूषा है, आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। ध्यान देना। अब आदिवासी पुरुष कौन कौन सी वेशभूषा पहनते हैं वो अपन को देखना है। देखो आदिवासियों में कौन कौन सी वेशभूषा आएगी, देखिए। नंबर 1 आता है यहाँ पर पोत्या। क्या आएगा, पोत्या। क्या होता है पोत्या, ये ध्यान देना। क्या है पोत्या, देखिए आप। भील पुरुष, कौन से पुरुष होंगे, भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, बोलो, भील। भील पुरुषों द्वारा सिर पर, किस पर, सिर पर। सिर मतलब पगड़ी का स्थान हो गया। सिर पर यानी पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाएगा, पोत्या। नंबर 2 आता है आपका खोयतु। क्या आएगा, खोयतु। क्या है खोयतु, देखिए आप। भील पुरुषों द्वारा, कौन से पुरुष होंगे, भील पुरुषों द्वारा कमर होती है ना, उस कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाएगी, खोयतु। एक और देखिए आप, एक आता है आपके ठेपाड़ा। क्या आएगा, ठेपाड़ा या ढेपाड़ा। ठेपाड़ा या क्या आएगा, ढेपाड़ा। क्या है ये, भील पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली तंग धोती। कौन सी धोती होगी, अगर कमर की लंगोटी बोले तो क्या आएगी, खोयतु। तंग धोती बोले तो क्या आएगी, ठेपाड़ा, ढेपाड़ा। और सिर का वस्त्र बोले तो क्या आएगा, पोत्या। भील पुरुष सिर पर कोई वस्त्र धारण करते हो क्या कहलाएगा, पोत्या। और कमर की लंगोटी बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, खोयतु। और तंग धोती बोले तो क्या आएगी, बताओ, ठेपाड़ा। आगे ध्यान देना। एक आती है आपके भील पुरुषों में अंगोछा। क्या आएगा, अंगोछा। क्या जाएगा भाई, अंगोछा। क्या है अंगोछा, देखिए आप ध्यान देना। भील पुरुषों द्वारा, कौन से पुरुष हैं, भील पुरुष द्वारा गले में, किसमें, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र बोलो या फिर तोलिया बोलो। वस्त्र यानी तोलिया क्या कहलाएगा, अंगोछा। क्योंकि आप देखिए कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या बोला, वनपुत्र। क्या बोला है, वनपुत्र। अगर वनपुत्र बोला है तो ये कहाँ रहेंगे, बताओ, जंगल में। कहाँ रहेंगे, जंगल में। अब जंगल में जो व्यक्ति रहेगा क्या एक जगह रहेगा, क्या वो तो जगह जगह घूमता रहेगा, विचरण करता रहेगा। अब जगह जगह घूमेगा तो गले में हमेशा एक वस्त्र डाल के रखता है जो सामान्यतः लपेटने के काम आता है। किसके काम आता है, क्या कहलाएगा, अंगोछा। आगे ध्यान देना। एक आता है फालू। क्या आएगा, फालू। ध्यान देना, क्या है फालू। भील पुरुषों द्वारा, कौन से पुरुष होंगे, भील पुरुष। भील पुरुषों द्वारा अंगोछे के स्थान पर, मैंने अंगोछा तो नहीं बोला, अंगोछे के स्थान पर कोई वस्त्र प्रयोग में लाए तो क्या कहलाएगा, फालू। जैसे आप देखिए, आप घर पे नहाते धोते होंगे ना, कि नहीं नहाते, नहाते हैं ना। नहाते धोते हैं तो शरीर को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तौलिए का। किसका प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी आपके पास तौलिया नहीं है तो साफी से भी काम चलेगा। वो भी नहीं है तो घर पे शॉल वगैरह होती है, उससे भी काम चलता है। वो भी नहीं है तो चुन्नी वगैरह होती है, उससे भी हम शरीर को लपेटकर अपना काम चला सकते हैं। तो वैसे ही कहने का मतलब है कि अंगोछा तो नहीं है, लेकिन अंगोछे के स्थान पर कोई वस्त्र प्रयोग में लाए तो क्या कहलाता है, फालू। क्या कहलाएगा, फालू। जैसे अभी कुछ दिन पहले अगर आपको ध्यान हो तो भारत के अंदर लॉकडाउन लगा। क्या लगा, लॉकडाउन लगा तो सरकार ने आपसे क्या बोला कि आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। अब कई लोगों ने तो मास्क लगाए और कई तो ऐसे दादा भाई थे जिन्होंने मास्क ही नहीं लगाए। मास्क नहीं लगाए तो सार्वजनिक जगह पर जाते थे तो मुंह पर रुमाल बांध लेते थे। क्या वो मास्क था, नहीं। लेकिन मास्क का काम किया, नहीं किया, किया। तो मास्क तो नहीं है, मास्क का काम किया। वैसे ही अंगोछा तो नहीं है, लेकिन अंगोछी की जगह प्रयोग में आ जाता है, वो क्या कहलाता है, फालू कहलाता है। आगे ध्यान दो। एक आता है दोस्तों आपका गमछा। क्या आएगा, गमछा। आदिवासी पुरुषों द्वारा, कौन से पुरुष होंगे, आदिवासी पुरुषों द्वारा गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है, गमछा। अब यहाँ पर भील तो नहीं बोला ना, यहाँ तक जितना भी मैंने बोला सब किसका है, भील पुरुषों के हैं। सब किसके हैं,
भील पुरुष सिर पर कोई वस्त्र धारण करेगा तो क्या कहलाएगा? पोत्या। कमर पर लंगोटी पहने तो क्या कहलाएगा? तंग धोती पहने तो क्या कहलाएगा? ढेपाड़ा ढेपाड़ा। गले में वस्त्र डाले तो क्या कहलाएगा? और अंगोछे के स्थान पर कोई दूसरा वस्त्र प्रयोग में आए तो? और गमछा, भीलों के अलावा कोई भी आदिवासी गले में डाले क्या कहलाएगा? गमछा। जैसे वो वस्त्र भीलों के लिए तो अंगोछा है, लेकिन भीलों के अलावा कोई भी पहने वो क्या है? गमछा है। वही वस्त्र क्या कहलाएगा? गमछा। आगे देखिए, एक आता है जाड्या। क्या आएगा? जाड्या। भील पुरुषों द्वारा, कौन से पुरुष हैं? भील। भील पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली पगड़ी, बांधी जाने वाली क्या है? पगड़ी, क्या कहलाती है? जाड्या। एक होता है आपका खपट्टा। क्या होता है? खपट्टा। सहरिया जनजाति के पुरुषों की पगड़ी, कौन से पुरुष होंगे? सहरिया। सहरिया जनजाति के पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? खपट्टा। कौन सी जनजाति होगी? सहरिया। सहरिया जनजाति के पुरुष जिस पगड़ी को बांधते हैं वो पगड़ी क्या कहलाती है? खपट्टा। और भील जनजाति के लोग जिस पगड़ी को बांधती हैं वो क्या कहलाती है? बताइए। भील बांधे तो क्या कहलाएगी? जाड्या। सहरिया बांधे तो? आगे देखो, एक आता है आपका सलूका। क्या आता है? सलूका। सहरिया जनजाति की, कौन सी जनजाति की? सहरिया जनजाति की अंगरखी। क्या है? अंगरखी। सहरिया जनजाति की अंगरखी क्या कहलाती है? सलूका। आगे देखिए, एक आता है आपका पंछा। क्या आएगा? सहरिया जनजाति की धोती। सहरिया जनजाति की क्या होती है? धोती। सहरिया जिस धोती को पहनते हैं वो क्या कहलाती है? पंछा। ये सब किसके हो गए? आदिवासी पुरुषों के। देखो, पोतिया कहाँ बांधते हैं? सिर पर। कहाँ बांधते हैं? सिर पर। सिर पर बांधे, कौन बांधेंगे? बोलो। भील। फिर कौन है? कौन बांधते हैं? भील। क्या होती है? कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। फिर कौन है? ढेपाड़ा ढेपाड़ा। क्या होती है? तंग धोती। क्या होती है? कौन बांधते हैं? भील। फिर कौन है? कौन बांधते हैं? भील। भील जनजाति के कौन बांधेंगे? पुरुष। कहाँ बांधते हैं? गले में। फिर कौन है? किसके स्थान पर? अंगूठे के स्थान पर। फिर कौन है? कौन बांधते हैं? आदिवासी। कहाँ बांधते हैं? गले में। फिर कौन है? जाड्या। क्या होती है? भील पुरुषों की पगड़ी। खपट्टा किसकी पगड़ी है? सहरिया जनजाति की। सलूका किसकी अंगरखी है? सहरियाओं की। एक पंछा क्या होती है? धोती। बात समझ में आएगी क्या? लिखो, हेडिंग डालें आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा, है ना भाई? आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। नंबर एक। नंबर एक आप हेडिंग डालें पोत्या। 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 क्या डालेंगे? पोत्या। लिखो, पोत्या। पोत्या लिखो। भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा सिर पर, सिर पर, सिर पर, कोष्ठक में लिखेंगे पगड़ी के स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर, पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र, पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र, ठीक है, क्या कहलाएगा? पोत्या। ठीक है, क्या कहलाएगा? पोत्या। नंबर 2 लिखेंगे आप खोयतु। खोयतु क्या होता है? खोयतु बोलो, क्या है? खोयतु किसको बोलते हैं? कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। लिखो, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा कमर पर, कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी, कमर पर बांधी जाने वाली लंगोटी। आगे क्या बात समझ में? अब क्या आएगा? ढेपाड़ा या ढेपाड़ा। कौन बांधेंगे बताओ? भील पुरुष। लिखो, लिखें, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुषों द्वारा बांधी जाने वाली, बांधी जाने वाली, बांधी जाने वाली तंग धोती, बांधी जाने वाली
तंग धोती, ठीक है। कौन सी धोती है? तंग धोती। फिर कौन आएगा? अंगोछा। डाल दो हेडिंग, अंगोछा। अंगोछा, अंगोछा क्या होता है बताइए, क्या है अंगोछा? गले में डालते हैं। लिखो, वेरी गुड। लिखें, भील पुरुषों द्वारा गले में डालकर रखा जाने वाला, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र या तौलिया। वस्त्र या क्या है? तौलिया, है ना भाई। वस्त्र या क्या हो गया? तौलिया, ठीक है। अब कौन आएगा? फालू। क्या है बताइए फालू? किसको बोलते हैं फालू? अंगोछे के। वेरी गुड। लिखो, भील पुरुषों द्वारा अंगोछे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला वस्त्र, अंगोछे के स्थान पर प्रयोग में लाया जाने वाला वस्त्र। फिर लिखेंगे आप गमछा। गमछा, क्या लिखेंगे? गमछा। लिखो, गमछा। कौन पहनेंगे इसको? आदिवासी पुरुष। कहाँ पहनेंगे? गले में। लिखो, आदिवासी पुरुषों द्वारा गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र, गले में डालकर रखा जाने वाला वस्त्र, ठीक है। अब कौन आएगा बताइए? जाड्या। लिखो, जाड्या। जाड्या क्या होता है? ये पगड़ी। लिखो, यह भील पुरुषों की पगड़ी होती है। यह भील पुरुषों की पगड़ी होती है। भील पुरुषों की पगड़ी होती है। कौन से पुरुषों की पगड़ी होती है? भील पुरुषों की पगड़ी होती है, ठीक है। चलो, भील पुरुषों की पगड़ी होती है। चलिए नेक्स्ट लाइन से लिखना है जाड्या। लिख दिया ना जाड्या? तो फिर लिखो कपट्टा। खपट्टा, खपट्टा किसकी पगड़ी है बताओ? सहरिया। लिखो, यह सहरिया जनजाति की पगड़ी होती है। सहरिया जनजाति की पगड़ी होती है ना भाई। कौन सी जनजाति की? सहरिया, ठीक है। आगे लिखिए। फिर लिखो सलूका। सलूका, सलूका, सलूका क्या होता है? ये बोलो, सलूका क्या है? अंगरखी। लिखें, यह सहरिया जनजाति की अंगरखी होती है। यह सहरिया जनजाति की अंगरखी होती है। सहरिया जनजाति की अंगरखी होती है। सहरिया जनजाति की अंगरखी होती है। सहरिया जनजाति की अंगरखी होती है ना भाई। कौन सी जनजाति की अंगरखी है? सहरिया। फिर कौन आएगा? पंछा। लिखो, पंछा क्या होता है? ये बोलो, धोती। लिख दो, यह सहरिया जनजाति की धोती होती है। सहरिया जनजाति की धोती होती है। कौन सी जनजाति की? सहरिया। चलिए, यहाँ तक जितनी भी वेशभूषा पढ़ी हमने वो किसकी पढ़ी थी? पुरुषों की। अब किसकी पढ़ेंगे? नंबर 1 कैटेगरी में तो हमने क्या लिखा था? बोलो,
पहली कैटेगरी के अंदर सामान्य पुरुषों की वेशभूषा किसकी लिखी थी? सामान्य पुरुषों की वेशभूषा। अब किसकी लिखेंगे? फिर आदिवासी पुरुषों की। अब किसकी लिखेंगे? सामान्य। कौन आएंगी? महिलाएं। तो लिख दें सामान्य महिलाओं की वेशभूषा, है ना भाई? किसकी वेशभूषा है? सामान्य महिलाओं की। और इसे हमें याद करना है अभी के अभी, हाथों हाथी। ठीक है, देखो ये लो, नंबर 1। नंबर 1 क्या आएगी? आंगी। क्या आएगी? आंगी। क्या होती है आंगी? देखिए आप, आंगी बिना बाहों की। कैसी होगी? बिना बाहों। बिना बाहों की चोली जो एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है, बिना बाहों की चोली एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है, क्या कहलाती है? आंगी। नंबर 2। नंबर 2 आती है दोस्तों आपके कापड़ी। क्या आती है? कापड़ी। ध्यान देना, कापड़ी क्या है? कपड़े के 2 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े होंगे? 2। कपड़े के 2 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? कापड़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? कापड़ी कहलाती है। कपड़े के 2 टुकड़े होंगे, इन 2 टुकड़ों को जोड़कर कोई ओढ़नी बनाए तो क्या कहलाएगी? कापड़ी। आगे देखिए नंबर 3। नंबर 3 आता है आपका तिलका। क्या आएगा? तिलका। मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा। किसका पहनावा है? मुस्लिम। मुस्लिम स्त्रियां जितनी भी पोशाक पहनती है, मुस्लिम स्त्रियों की जो भी पोशाक है वह क्या कहलाती है? तिलका। मुस्लिम स्त्रियां जो भी पोशाक, जैसे आप मुसलमानी भाषा में बुर्का बोलते हैं ना, तो मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा क्या कहलाएगा? तिलका। कापड़ी, कपड़े के कितने टुकड़े जुड़कर बनेंगी? 2। और एक होती है आंगी। आंगी क्या होती है? बिना बाहों की चोली जो एक लंबी फ्रॉक जैसा क्या होगी? वस्त्र होगी। क्या कहलाएगी? आंगी। नंबर 4। नंबर 4 पर आप देखिए शरारा। क्या आएगा? शरारा। जानते हैं शरारा क्या होता है? मुस्लिम युवतियां, सुना? मुस्लिम युवतियों द्वारा शरीर के निचले भाग पर, कौन से भाग पर? निचले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र जो नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा होता है, क्या कहलाता है? शरारा। वो गाना बना था, याद है? शरारा शरारा मेरा शरारा। मुस्लिम युवतियां पहनती है शरीर के कौन से भाग पर पहनती है? नीचे वाले पर, नीचे से चौड़ा और ऊपर से क्या होता है? सकड़ा। क्या कहलाता है? शरारा कहलाता है। आगे ध्यान देना, एक आती है दोस्तों आपके कुर्ती कांचली। क्या आती है? कुर्ती कांचली। कौन पहनता है इसको, बता सकते हैं? कुर्ती कांचली राजपूत स्त्रियां। कौन पहनेंगी? राजपूत स्त्रियां। राजपूत स्त्रियों का पहनावा होता है जिसमें पहले किसको पहनते हैं? कांचली। राजपूत स्त्रियों का पहनावा होता है जिसमें पहले कौन पहनी जाती है? कांचली पहनी जाती है, पूरी बाहों की होती है। कैसी होती है? पूरी बाहों की। कांचली के ऊपर कौन पहनते हैं? कुर्ती पहनते हैं, जो आधी बाहों की या फिर यूं कह दें बिना बाहों की होती है। आगे देखिए, इसके बाद में एक और वस्त्र आता है सामान्य महिलाओं के अंदर, दाबला। क्या आता है? दाबला। विश्नोई जाति। कौन सी जाति? विश्नोई। विश्नोई जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा। कौन सा घाघरा? ऊन से बनता है। किससे बनता है? ऊन से। विश्नोई जाति की महिलाएं जो ऊन से घाघरा बनाकर पहनती है वो क्या कहलाती है? दाबला कहलाती है। कुर्ती कांचली कौन पहनती है? राजपूत। शरारा कौन पहनती है? मुस्लिम युवतियां। शरीर के कौन से भाग पर पहनती है? निचले। तिलका कौन पहनती है? मुस्लिम स्त्रियां। कापड़ी, कपड़े के कितने टुकड़े होंगे? 2। आंगी क्या होती है? बिना बाहों की चोली। अब आगे ध्यान देना, इधर ध्यान दो। एक मैं लिख रहा हूं आपके बडूली। क्या लिख रहा हूं? बडूली। ध्यान देना, ये बडूली। एक मैं लिख रहा हूं आपके पौरी। क्या लिख रहा हूं? पौरी। क्या लिख दिया? एक मैं लिख रहा हूं आपके कुंवर जोड़। कौन सी जोड़ लिख रहा हूं? कुंवर जोड़। लिख दिया। एक मैं लिख रहा हूं आपके बाला चुनरी। कौन सी चुनरी? बाला चुनरी। ये लो बाला चुनरी। एक यहां हम लिख रहे हैं चुनरी। क्या लिख रहे हैं? चुनरी।
एक हम लिख रहे हैं आपके धनक चुनरी। कौन सी चुनरी? धनक चुनरी। अब ध्यान देना भाई, यहां से लिखा एक तो क्या लिखा बोलो? एक क्या लिखा? एक क्या लिखा? एक क्या लिखा? और एक क्या लिखा? धनक चुनरी। अब ध्यान देना, सबके सब ओढ़नियां हैं। सबके सब क्या है? ओढ़नियां। सबका रंग लाल गुलाबी। सबके सब ओढ़नियां और सबका रंग क्या है? लाल गुलाबी है। लेकिन समय स्थान के अनुसार इनका क्या बदल जाता है? नाम बदल जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी विषय वस्तु हुई, कोई भी व्यक्ति हुआ, उसका हर जगह जैसा काम करेगा, जैसा रोल करेगा, वैसा उसका पद हो जाएगा। आज हम आपको यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। पद किसका मिलेगा? शिक्षक का, क्योंकि रोल प्लेइंग जो किया जा रहा है वो किसका? पढ़ाने का। स्टेटस जैसा रोल वैसा पद मिलेगा। अगर मैं किसी डॉक्टर से इलाज करा रहा होता अभी, तो किसका पद मिलता? पेशेंट का मिलता। बस यहां पौरी, कुंवर जोड़, बाला चुनरी, चुनरी, धनक चुनरी, सबके सब ओढ़नियां हैं। सबके सब क्या है? ओढ़नियां। लेकिन सबके नाम अलग अलग हो गए। क्यों अलग अलग हो गए? नहीं तो सबका रंग भी लाल गुलाबी है। अब देखिए, नंबर 1 आपकी आती है कौन? पौरी। वर पक्ष। कौन सा पक्ष? वर पक्ष द्वारा वधु के लिए, वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? बडोली, है ना। वर पक्ष द्वारा वधु के लिए भेजी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी क्या कहलाती है? यानी दुल्हा दुल्हन के लिए अगर भेजता है तो क्या कहलाती है? बडोली। क्या कहलाती है? अब देखिए, अगर दुल्हन लाल गुलाबी ओढ़नी ओढ़े तो क्या कहलाती है? पौरी। ध्यान देना, दुल्हा भेजता है तो क्या कहलाती है? और दुल्हन ओढ़ती है तो क्या कहलाती है? अब वहां कोई से भी नहीं पूछ रहा हो कि दुल्हन ने दिलाई कि उसके मामा जी ने दिलाई, खुद लाई। दुल्हन ने पहन रखी ना, दुल्हन ने पहन रखी ना। कोई को पूछेगा उससे किसने दिलाई? दुल्हन जो ओढ़नी पहनकर बैठती है, तो दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल गुलाबी ओढ़नी क्या है? पौरी। और दुल्हा जब उसको भेजता है तो क्या समझ के भेजता है? एक आता है कुंवर जोड़। कौन सी जोड़? कुंवर साहब किसको बोलते हैं? दुल्हे को। किसको बोलते हैं? और कुंवर साहब से क्या जोड़ना है? जोड़ा, गठ जोड़ा दुल्हे से। दुल्हे से दुल्हन का गठ जोड़ा बांधते हैं। वो ओढ़नी कौन लाता है? मामा जी। कौन लेते हैं? आते हैं मामा जी लाते। आप बोलो ना मामा जोड़े हो। मामा जोड़े बोलते हो कि नहीं बोलते? मामा जी लाते हैं इसलिए मामा जोड़े बोलते हैं। मामा जी लाते हैं इसलिए क्या बोलते हैं? तो मामा जी लेकर आएंगे तो इसको मामा चूनड़ नहीं बोल सकते क्या दोस्तों? मामा जी लेकर आएंगे तो इसको मामा चूनड़ भी कहा जा सकता है। यानी विवाह के अवसर पर दुल्हन के ननिहाल की ओर से लाई जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती है? कुंवर जोड़। विवाह के अवसर पर दुल्हन के ननिहाल की ओर से लाई जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाएगी? कुंवर जोड़। मामा जी लाएंगे तो इसलिए मामा चूनड़ बोल देते हैं। अब यहाँ क्या बोला? बाला चुनरी। बाला मतलब क्या होती है? बहन के लिए कौन लाएगा? भाई। बहन के लिए कौन लाएगा? भाई। कब लाएगा? आज मैं हूं, आज मैं हूं, चाहे मेरी बहन है। मेरी शादी हो चाहे मेरी बहन की शादी हो, क्या मेरे मामा मौसाला नहीं लाएंगे? और मौसाले में मेरी माता के लिए साड़ी लाएंगे कि नहीं लाएंगे? कब लाएंगे? जब मेरी शादी हो या मेरी बहन की शादी हो। तब उनका भाई, मतलब मेरे मामा जी, उनका तो भाई है, तब ओढ़नी लाएगा तो क्या कहलाती है? यानी विवाह के समय दुल्हा दुल्हन की माता के लिए, दुल्हा दुल्हन की मम्मी बनेगी तभी तो आएगी। दुल्हन के लिए लाए तो कुंवर जोड़। लेकिन बाला चुनरी क्या है? विवाह के अवसर पर दुल्हा दुल्हन की माता के लिए उनके पीहर की ओर से लाई जाने वाली ओढ़नी क्या कहलाती? बाला चुनरी। पीहर में कौन है? उनका भाई। पीहर में भाई की ओर से जो ओढ़नी आएगी वो क्या कहलाएगी? एक क्या है? चुनरी। एक गाना बना था, अगर आपको ध्यान हो तो, कौन सा? चुनरी से एक गाना बना था। वो गाना बना था, डीजे पर नाचो सारी रात सजना चुनरी मंगा दे माने तारा सजड़ी। बना कि नहीं बना? अरे एक सजनी अपने किससे बोलती है? एक सजनी अपने किससे बोलती है? सजन से बोलती है। कहती है डीजे पर नाचो सारी रात सजना चुनरी मंगा दे माने तारा सजड़ी। मतलब एक सजनी अपने सजन से कर रही है, मतलब वो क्या है? सुहागिन है। वो क्या है? सुहागिन है। मतलब सुहागिन स्त्री के लिए उसका पति लेकर आता है, वो क्या कहलाती है? चुनरी। मतलब क्या है? ओढ़नी जो सुहाग का प्रतीक हो। ओढ़नी जो किसका प्रतीक हो? सुहाग का प्रतीक हो। ये लाल अथवा कौन से रंग की होती है? गुलाबी रंग की होती है। कौन से रंग की होती है? अब उसने क्या बोला? चुनरी मंगा दे माने तारा सजड़ी। कैसी मंगा? तारे देखे आपने? तारे कहाँ होते हैं? आसमान में। कैसे दिखते हैं? छोटी छोटी बिंदियों के जैसे दिखते हैं।
तो सुहाग का प्रतीक होती है और इसमें छोटी छोटी ऐसे छोटी 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 क्या बनाई होती है बताओ, बिंदियां। बिंदियां मतलब क्या होती है, छींट बनी होती है, क्या कहलाती है, चुंदरी कहलाती है। आगे जाकर एक गाना बना, चुंदड़ी जयपुर से मंगवा दे। चुंदड़ी कहां से मंगवा दे, अरे चुंदड़ी कोटा से मंगवा देता, क्या फर्क पड़ता, चुंदड़ी कोटा से नहीं आ सकती थी क्या, क्यों नहीं लाए, अरे जयपुर की चुंदड़ी प्रसिद्ध है। कहाँ की चुंदड़ी प्रसिद्ध है, जयपुर की। वेरी गुड, जयपुर की चुंदड़ी पूरे राजस्थान में क्या है बताइए, प्रसिद्ध है। इसलिए चुंदड़ी कहाँ से मंगवा रही है, जयपुर से मंगवा रही है, कोटा वाली चुंदड़ी उसको नहीं चाहिए, है ना। तो देखिए चुनरी ओढ़नी जो किसका प्रतीक होती है, सुहाग का होती है। ये लाल अथवा गुलाबी रंग की होती है, जिसमें छोटी छोटी बिंदियां मतलब छींट बनी होती है। जयपुर की चुनरी पूरे राजस्थान में क्या है, प्रसिद्ध है। अब आती है धनक चुनरी, राजपूत स्त्रियों की चुनरी। कौन सी स्त्रियों की चुनरी, राजपूत स्त्रियों की चुनरी, जिसमें धनक गोटे का प्रयोग किया जाता है। कौन से गोटे का प्रयोग किया जाता है, धनक गोटे का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाती है, धनक चुनरी कहलाती है। कौन सी चुनरी कहलाती है, धनक चुनरी कहलाती है। आगे देखिए, अब एक स्त्री के लिए पीहर पक्ष की ओर से पूरी जिंदगी ओढ़ने आती है, चाहे वह कुछ भी हो जाए, जीवन के अंतिम क्षण तक उसके पीहर वाले उसके लिए ओढ़ने लेकर आते हैं। शादी तो हो ही गई, अब गर्भधारण होगा ना, गर्भधारण करेगी तब भी लेकर आएंगे। तब क्या लेकर आएंगे, आगरणी लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं, यानी गर्भधारण के 8वें माह में, कौन से माह में, 8वें माह में पीहर पक्ष की ओर से लाई जाने लौटनी क्या कहलाएगी, आगरणी। अब बच्चे का जन्म होगा तब क्या लाएंगे, पोमचा। पोमचा हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए यहीं तक हम लिखेंगे। इसको पहले लिखो, हेडिंग डालें, सामान्य महिलाओं की वेशभूषा। किसकी वेशभूषा है, सामान्य महिलाओं की वेशभूषा। सामान्य महिलाओं की वेशभूषा, किसकी वेशभूषा है, सामान्य महिलाओं की। सामान्य महिलाओं की वेशभूषा में नंबर 1 आप लिखें, आंगी। आंगी क्या होती है, आंगी लिखो, यह बिना बाहों की चोली होती है। यह बिना बाहों की चोली है, यह बिना बाहों की चोली है, बिना बाहों की चोली है, जो एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है, जो एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है। एक लंबी फ्रॉक जैसा क्या होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है, ठीक है। एक लंबी फ्रॉक जैसा क्या होता है, वस्त्र होता है, ठीक है। एक लंबी फ्रॉक जैसा वस्त्र होता है। चलो आगे लिखें, नेक्स्ट लिखें, कापड़ी। क्या है, कापड़ी क्या होती है बताइए, कापड़ी क्या है, 2 टुकड़े। लिखें, यह कपड़े के 2 टुकड़े जोड़कर, यह कपड़े के 2 टुकड़े जोड़कर, कपड़े के 2 टुकड़े जोड़कर बनाई गई ओढ़नी होती है, बनाई गई ओढ़नी होती है। 2 टुकड़े जोड़कर बनाई गई ओढ़नी होती है, ठीक है। आगे लिखें, तिलका। तिलका कौन पहनता है इसको, मुस्लिम स्त्रियां। लिखो, तिलका लिखें, यह मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा होता है। यह मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा होता है, मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा होता है ना भाई, मुस्लिम स्त्रियों का पहनावा होता है। फिर लिखें आप, शरारा। शरारा, शरारा कौन पहनेंगे इसको, मुस्लिम युवतियाँ। लिखो, यह मुस्लिम युवतियों द्वारा, मुस्लिम युवतियों द्वारा शरीर के निचले भाग पर पहना जाने वाला वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, वस्त्र होता है, जो नीचे से कैसा होगा बताओ, चौड़ा। नीचे से चौड़ा व ऊपर से सकड़ा होता है। नीचे से चौड़ा व ऊपर से सकड़ा होता है। नीचे से चौड़ा
वो ऊपर से क्या होता है, सकड़ा होता है। ठीक है, चल अब क्या आएगी, कुर्ती कांचली कौन पहनेंगे, बोलो, राजपूत स्त्रियां। लिखें, यह राजपूत स्त्रियों का पहनावा होता है, राजपूत स्त्रियों का पहनावा होता है, जिसमें कांचली पहले पहनी जाती है, 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 जो पूरी बाहों वाली होती है। कैसी होती है, पूरी बाहों वाली होती है। आगे लिखें, कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है, कांचली के ऊपर कुर्ती पहनी जाती है, कुर्ती पहनी जाती है ना भाई, क्या पहनेंगे, कुर्ती। अब कौन आएगा, धाबला, कौन पहनता है इसको, विश्नोई जाति। लिखो, लिखें, यह विश्नोई जाति, विश्नोई जाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला ऊनी घाघरा होता है, ऊनी घाघरा होता है। कौन सा घाघरा होता है, ऊनी। कौन सा घाघरा होगा, फिर कौन आएगी, बडोली। कौन लाएगा इसको बताइए, बोलो, वर। लिखो, यह वर पक्ष द्वारा वधू के लिए भेजी जाने वाली, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए भेजी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है। लिख दिया। अब क्या आएगी, पौरी। लिखो, पौरी। कौन लाता है इसको, कौन पहनता है, दुल्हन। लिखो, यह दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाने वाली, दुल्हन द्वारा ओढ़ी जाने वाली लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है ना भाई, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी होती है। अब लिखेंगे आप, कुंवर जोड़ या मामा चूनड़। बात तो एक ही है, कुंवर जोड़ बोले या फिर क्या बोले, मामा चूनड़। कुंवर जोड़ या मामा चूनड़, कुंवर जोड़ या मामा चूनड़। अच्छा, कुंवर जोड़ को मामा चूनड़ क्यों बोला, कौन बनता है इसको, कौन लाता है, मामा जी लाते, इसलिए। लिखें, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दुल्हा दुल्हन की माता के लिए, सॉरी, विवाह के अवसर पर दुल्हन के ननिहाल की ओर से, विवाह के अवसर पर दुल्हन के ननिहाल की ओर से, दुल्हन के ननिहाल की ओर से लाई जाने वाली कौन से रंग की, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी, लाल या गुलाबी रंग की ओढ़नी। लिख दिया। अब आएगी बाला चुनरी। कौन लेकर आएगा इसको बताओ, बोलो, बाला चुनरी कौन लाएगा, दुल्हा दुल्हन की माता के लिए उनका भाई। लिखें, बाला चुनरी, बाला चुनरी। लिखें, विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर दुल्हा दुल्हन की माता के लिए, दुल्हा दुल्हन की माता के लिए उनके पीहर की ओर से लाई जाने वाली ओढ़नी, लाई जाने वाली ओढ़नी।
लिख दिया, ओढ़नी। आगे लिखें चुनरी, किसका प्रतीक होती है? चुनरी किसका प्रतीक है भाई? सुहाग का। लिखें ओढ़नी जो सुहाग का प्रतीक हो, 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 ये लाल अथवा गुलाबी रंग की होती है। यह लाल अथवा गुलाबी रंग की होती है, गुलाबी रंग की होती है, जिसमें छोटी छोटी बिंदियां, छोटी छोटी बिंदियां, छोटी छोटी बिंदियों का मतलब क्या होगा? छींट। छोटी छोटी बिंदियां कोष्ठक में लिखे छींट बनी होती है, बनी होती है। जयपुर की चुनरी प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। अब क्या आएगी? धनक चुनरी। कौन पहनेगा इसको? राजपूत स्त्रियां। लिखो, यह राजपूत स्त्रियों की चुनरी होती है। यह राजपूत स्त्रियों की चुनरी होती है, राजपूत स्त्रियों की चुनरी होती है, जिसमें धनक गोटे का प्रयोग किया जाता है। धनक गोटे का प्रयोग किया जाता है। चलो, अब क्या आएगी? आगरणी। कब लाते हैं इसको बताओ? गर्भधारण के 8वें माह में। लिखो, यह गर्भधारण के 8वें माह में, गर्भधारण के 8वें माह में पीहर पक्ष की ओर से लाई जाती है। 8वें माह में पीहर पक्ष की ओर से लाई जाती है। कौन सा पक्ष लेकर आएगा? पीहर। ठीक है, यहां तक कोई समस्या है क्या? ये आपके आगरणी तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद जैसे ही अब 8वां माह हुआ तो संतान का क्या होगा? जन्म होगा। और आगे हम बात करेंगे संतान का जन्म होता है तब क्या लेकर आते हैं। उस समय भी ओढ़नी आती है, तो ओढ़नी जो होती है जन्म के अवसर पर वो क्या लेकर आते हैं? आप बता सकते हैं किसे बोलते हैं? संतान जन्म पर ओढ़नी लाते हैं, क्या कहलाती है? पोमचा। क्या कहलाती है? पोमचा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पोमचे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो।